मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ई लेक्चर कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना, उसी का पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है और इस एक्सपेरिमेंट में अपन एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कैसे ज्ञात करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्रियात्मक समूह अपन कर चुके हैं उनको आप उसी सीरीज में लिख लें। इसी सीक्वेंस में आपको टेस्ट करने हैं। जहां क्रियात्मक समूह निकल जाए वहीं आप टेस्ट का करने का काम रोक देंगे। जो क्रियात्मक समूह निकला है एग्जामिनेशन में केवल वही क्रियात्मक समूह आपको रिपोर्ट करना है। जो क्रियात्मक समूह एब्सेंट हैं, नहीं निकले हैं, उनकी रिपोर्टिंग अपने को नहीं करनी है ऑर्गेनिक के केस में। तो अब इसमें आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह। लाइनों वाला पेज, उसमें आप ऊपर ही ऊपर टॉप पे लिख लें एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और उसके पास डेट, राइट साइड के कॉर्नर पे तारीख, डेट डालना जरूरी है और सीक्वेंस आपके एक्सपेरिमेंट की यही रहेगी जो आपको बताई जा रही है। ये आप मत कर लेना कि एक्सपेरिमेंट नंबर 9 पहले लिख लो, एक्सपेरिमेंट 8 बाद में लिख दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जिस दिन याद आ जाए, ऐसा काम मत करना, रिकॉर्ड आपका खराब हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले अपन ले रहे हैं उसकी भौतिक अवस्थाएं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका है दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। यहां तक आपको कोई सब चीजें नोन है। अब आप लेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था जो आपको यौगिक दिया गया है या एल्डिहाइड जो है वो आपको द्रव दिया जाएगा, तो आप भौतिक अवस्था लिखेंगे द्रव। उसका रंग तो रंगहीन है। गंध, जब आप इसे स्मेल करोगे तो कड़वे बादाम की जैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल आएगी, तो आप लिखेंगे कड़वे बादाम जैसी गंध। विलेयता, जल में विलेय है, एल्डिहाइड जल में विलेय हो जाएगा। और ज्वाला परीक्षण, आप अपना ग्लास रॉड ले, ग्लास रॉड को जो यौगिक दिया गया उसमें डिप करें और उस डिप की हुई एंड को, ग्लास रॉड को फ्लेम पर लेके जाए। यौगिक जलेगा। जलने पर यदि आपका सफेद धुएं के साथ जलता है तो अपन कहेंगे एलिफेटिक यौगिक है। एल्डिहाइड एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। एसिटल्डिहाइड आपको एलिफेटिक है और कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे वो एरोमेटिक होगा। इसलिए आपको लिखना जरूरी है कि यौगिक जलाने पर सफेद धुएं के साथ जलता है या काले धुएं के साथ। सफेद धुएं के साथ जलता है इसका मतलब यौगिक एलिफेटिक है, और काले धुएं के साथ जलता है इसका मतलब यौगिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन की संख्या अधिक होती है, इसलिए एरोमेटिक यौगिक को जलाने पर काला धुआं आपको मिलता है। कार्बन को जलाएंगे काला धुआं आएगा, इसीलिए ज्वाला परीक्षण किया जाता है। इसके बाद छठा पॉइंट आप देंगे नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण। नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण के लिए आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल 3 खाने की है। इस 3 खाने की टेबल में सबसे पहले खाने में आप लिखेंगे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। बीच वाले खाने में लिखेंगे प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। आपने प्रयोग किया, उसका क्या आपने देखा, उस प्रयोग को करने से क्या हुआ, और जो हुआ उसका क्या मतलब है वो अपन कहेंगे निष्कर्ष, रिजल्ट। अब सबसे पहला टेस्ट
इसमें करेंगे लेसाने विलयन लेंगे, लेसाने विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताजा FeSO4 का विलयन मिलाएंगे। जब ताजा FeSO4 का विलयन मिलाएंगे तो हरे रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। इस हरे रंग के अवक्षेप में ये जो हरे रंग का अवक्षेप मिला है, इस अवक्षेप को आप लेंगे और इसमें मिलाएंगे 2-3 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और उदासीन FeCl3। जब उदासीन FeCl3 मिलाएंगे तो आपको नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन उपस्थित है। लेकिन एल्डिहाइड में ये जो आपको कंपाउंड दिया जाता है फर्स्ट ईयर में, उसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होती, इसलिए आपको लिखना है विलयन का रंग नीला नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान रखना। इस नहीं होने का मतलब नाइट्रोजन अनुपस्थित है, नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। कुछ बच्चे यहां पे N2 भी लिख देते हैं, N2 एब्सेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ये N2 आपको नहीं लिखना है, नाइट्रोजन तत्व लिखना है, नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। इसके बाद अपन इसमें करेंगे क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर 3 चीजें, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, ये आपको मेंशन करना है। अब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का अपन परीक्षण करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो द्रव है, द्रव लेंगे, उस द्रव में या पदार्थ कह लो, द्रव पदार्थ एक ही बात है, पदार्थ या द्रव लेंगे, उसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये यौगिक का नाम है, रिएजेंट का नाम है, अभिकर्मक का नाम है। जब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालेंगे और द्रव में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालने पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। पीले रंग का अवक्षेप प्रेसिपिटेट मिल रहा है, उसका मतलब कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। अब ध्यान देना, कार्बोनाइल समूह कह रहे हैं अपन, एल्डिहाइड या कीटोन नहीं कह रहे हैं। एल्डिहाइड भी ये परीक्षण देते हैं और कीटोन भी ये परीक्षण देते हैं। तो यहां तक यदि आप लिखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन डिस्क्रिप्शन होगा। एल्डिहाइड भी पीले रंग का अवक्षेप देगा और कीटोन भी देगा। तो अपन क्या कहेंगे कि दिए गए यौगिक में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, ये अपन मेंशन करेंगे। ये डिफरेंट रिंग से अपन ले लेते हैं। ये आपका कार्बोनाइल समूह है, तो निष्कर्ष क्या निकला, कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, इसलिए एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। आगे इसका क्या टेस्ट, उस दूसरे टेस्ट में अपन फेलिंग टेस्ट करेंगे। फेलिंग टेस्ट में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है और ये कॉपर का सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को मिलाने पर मिश्रण में कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। इस विलयन को, जो अपन ने A और B बोतल के विलयन को एक प्रकनली में मिलाया, बराबर बराबर मात्रा में मिलाया, उसको अपन मिलाते हैं अपने द्रव में, जो पदार्थ आपको दिया उसमें, और इस मिश्रण को करते हैं गर्म। जब आप इसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये लाल रंग का विलयन क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जो CuO है, ये CuO कन्वर्ट हो जाता है Cu2O, और ये जो Cu2O है इसका रंग लाल होता है। तो आपका निष्कर्ष क्या हो गया, दिए गए यौगिक में जो अभी तक कार्बोनाइल समूह आप कह रहे थे, आप कहोगे एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो सकता है।
और इस टेस्ट को क्या कहते हैं? फेलिंग विलेन से परीक्षण। फेलिंग ए और फेलिंग बी, ये फेलिंग विलेन के दो भाग हैं जिनको मिलाने पर क्रियाकारी मिश्रण में क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO बनता है। अब आपका एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित हो सकता है पे आप आ गए। इसका नेक्स्ट परीक्षण करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण। उसके लिए आप द्रव लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले, नई टेस्ट ट्यूब अच्छी तरह से धो के सुखा के उसमें पदार्थ या द्रव जो आपको दिया गया वो ले, और टॉलन अभिकर्मक आप उसके अंदर डालते हैं। जब टॉलन अभिकर्मक आप उसमें डालेंगे और मिश्रण को गर्म करेंगे। टॉलन अभिकर्मक क्या है? टॉलन अभिकर्मक सिल्वर ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, AgO। ये आपको विलेन में है। जब आप गर्म करेंगे तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन हट जाएगा और Ag सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो सिल्वर है ये या तो आपको काले रंग के अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगी, और गर्म करके यदि परख नली को ठंडा करोगे तो जो परख नली की सतह है वो काली चमकीली हो जाएगी, जैसे मिरर होता है ना, शीशा चमकदार, उसमें आपको चमकीला जैसे सिल्वर को उसके ऊपर कोटिंग कर दी गई हो, ऐसा आपको नजर आएगा। इसी को कहते हैं रजत दर्पण बनना। गर्म करके ठंडा करने पे धीरे धीरे सिल्वर ऑक्साइड की, सिल्वर की लेयर जमती जाएगी और आपको लगेगा कि ये तो सिल्वर जम गई, मिरर बन गया। काले रंग का अवक्षेप प्राप्त हो या रजत दर्पण बने, इसका मतलब दिए गए यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, निश्चयात्मक परीक्षण है। अब जो क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, उसे लिखा कैसे जाता है? तो लिखने का तरीका यह है CH, और कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। वैसे अपन क्या कहते थे? CHO। बॉन्डिंग आप जब प्रदर्शित करोगे तो बॉन्डिंग ऐसे प्रदर्शित करोगे, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये एल्डिहाइडिक समूह आपका उपस्थित है। अब आप आए परिणाम पे। परिणाम क्या लिखेंगे? दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड का है, एक्सपेरिमेंट नंबर 9। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10, जिसमें एल्डिहाइड का, कार्बोनाइल का ही दूसरा कंपाउंड जिसे अपन क्या कहते हैं? कीटोन, उसका परीक्षण करेंगे। थैंक यू।